व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। पाकिस्तान ने भैया आईएमएफ को बेची अपनी मिसाइल, ये है टाइटल। और गौरव अरे सर आज लगाएंगे क्लास पाकिस्तान की। और पता नहीं भैया क्या चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, खुफिया जानकारी होना किसी के पास तो बताना जरूर कमेंट करके क्या चल रहा है पाकिस्तान के अंदर। और चाणक्य डायलॉग चैनल से वीडियो है, ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चैनल पर नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब। 1 2 3 लेट्स गो। क्योंकि पाकिस्तानियों को पता है क्या बोला है, 75 साल से क्या बोला है दोस्तों। पाकिस्तानियों को यह बोला है कि देखो सुनो, एटम बम जरूरी है, कश्मीर जरूरी है, हिंदू से नफरत जरूरी है, भारत से नफरत जरूरी है, बाकी रोटी कपड़ा मकान ये सब देखो हल्की छोटी बातें हैं, इनमें मत पड़ा करो। ये बकवास चीजें हैं। एजुकेशन कुछ नहीं। रोटी नहीं मिली, क्या रोते रहते हो, रोटी नहीं मिली, बम तो है तुम्हारे पास, मारेंगे बम, सारे काफिरों को उड़ा देंगे। कॉन्फिडेंस उनका, ये माइंडसेट पूरी 22 से लेकर 25 करोड़ की कौम का बना दिया। कौम का, हाँ। अब दुनिया परेशान हो गई। भाई ये आईएमएफ से इतनी बार पैसा मांग चुके हैं कि आईएमएफ के आंख से आंसू निकल गए। ये 23वीं बार मांग रहे हैं पैसा। और सुनिए, ये अभी पैसा दिया नहीं है, जून जुलाई में दोबारा जाने की ऑलरेडी एक अलग टीम है जो कह रही है कि अभी ये तू अभी मांग, जून जुलाई में हम दोबारा मांगेंगे। उसकी एक अलग टीम है इस्लामाबाद में बैठी है, जून जुलाई में वो अलग मांगने के चक्कर में उसके कागज तैयार कर रही है मांगने के चक्कर में। इस लेवल के मांगते हैं भाई, ये इस लेवल के मांगते हैं। ये पीएचडी इन मांगना, मांगने में पीएचडी है, भीख में पीएचडी है। अब इन लोगों ने क्या करा है देखो पाकिस्तान में। ये जो हमारी एक इनके पास शाहीन 3 है, वो कुछ पाकिस्तानी वक्त से ये चाइना दे देते हैं उनको टूटी फूटी मिसाइल। तो मैंने कई बार बोला भी था, ये पाकिस्तानियों को बड़ा बुरा लगता है, ये चाइनीज मिसाइल लेते हैं, उस पर हरा भरा रंग करते हैं और सफ़ेद से चांद वांद बना के शाहीन, बाबर, गजनवी और ऐसे नाम लिख देते हैं, शाहिद अफरीदी और शोएब अख्तर, ऐसे मिसाइल के कुछ नाम लिखे। बोला कि हाँ ठीक है ये हमारी मिसाइल है, दे ऑल चाइनीज मिसाइल्स। पाकिस्तान डज नॉट हैव द टेक्नोलॉजी टू मेक मिसाइल्स, ये झूठ बोलते हैं, ठीक है। एनीवे, तो ये लिखा है, it is for the first time that the finance minister has brought the issue of the range of nuclear missiles into the public sphere. In private conversations, some Pakistani authorities have said that there was a long-standing demand by a Western country to abandon long-range nuclear missile program. अच्छा देखो, मामला तो सारा चोरी का है, मिसाइल का। तो अब IMF पक्का बोल रही होगी, मैं बता रहा हूँ आपको, पक्का बोल रही होगी इनसे कि यार देखो सुनो, तुम्हारा क्या काम था? तुम्हारा काम था IMF, जो IMF का वो है, IMF कहती है यार तुम्हारा काम था आम आदमी को रोटी देना, उसको दवाई देना, उसके बच्चों को एजुकेशन देना, उसके बूढ़े माँ बाप को हेल्थ केयर देना, वो तुम दे नहीं पाए। शाहीन, गौरी, गजनवी, शाहिद अफरीदी, यही नाचते रहते हो तुम लोग। यार मुल्क है कि सर्कस है? सही बात। होश में आओ, इंसान के बच्चे बनो। तो अब इनको मार पड़ रही है। तो ये जो है ना, ये इनकी चीखें निकल रही हैं क्योंकि सारे पैसे खा लिए। अब कोई पाकिस्तानी इनसे जाके, आम पाकिस्तानियों के दिमाग में तो इतना चलता नहीं है खैर मामला, कोई इनसे ये पूछे ना कि जैसे तुमने तोशा खाना बोल दिया, पिछले 20 साल में तोशा खाने से कितनी गिफ्टें ली, आप वो सब छोड़ो। तोशा खाना तो चिल्लड़ है, मारो गोली तोशा खाना को, इट डज नॉट मैटर। मैं बोल रहा हूं जो इसके पहले 22 बार IMF के प्रोग्राम में जा चुके हैं, कोई पाकिस्तानी ये बोले कि 22 प्रोग्राम का पैसा कहां गया, तुमने कहां लगाया, ये बताओ जरा, बताओ। क्योंकि पाकिस्तान को इतना पैसा मिल चुका है आज तक, पाकिस्तान ने इतना लोन ले लिया है, पाकिस्तान को इतना ग्रांट मिल चुका है कि पाकिस्तान की शक्ल सिंगापुर जैसी होनी चाहिए थी। मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, पाकिस्तान इतना लूटा है, इतनी जेबें काटी हैं पाकिस्तानियों ने दुनिया भर की। अरे ये हो गया, बाढ़ आ गई, पैसे दे दो, भूकंप आ गया, पैसे दे दो, ये इंडिया हमें खा जाएगा, इंडिया हमें खा जाएगा, पैसे दे दो, अफगानिस्तान में तुम्हारी मदद कर देंगे, पैसे दे दो, हमारे भाड़े के टट्टू, सॉरी हमारे भाड़े की फौज जो है इसको ले लो, पैसे दे दो। इन्होंने हर बहाने से पैसे मांगे हैं यार। अब दुनिया कह रही नहीं, अब बहुत हो गया। चाइना ने भी बोला कि ठीक है रोल ओवर कर देंगे, चाइना इनको फ्रेश लोन नहीं दे रहा। अभी ये जो 500 मिलियन दिए ना इनको, अभी आज ही कल में ये चाइना ने फिर पाकिस्तान को एक बैंक ने दिए हैं। इनकी इतनी हिम्मत नहीं है इशाक डर की, इतनी गट्स नहीं है इशाक डर की कि अपनी कौम को ये बता दे कि जो $500 मिलियन मिले हैं तुम्हें, $500 मिलियन यानी कि $500 मिलियन जो हमें मिले हैं, किस रेट पे मिले हैं, किस इंटरेस्ट रेट पे, करो यार जरा बताओ कौम को। ये नहीं बताएंगे क्योंकि वो $500 मिलियन कौम के लिए आए नहीं है। चाइनीज को भी पता है, चाइनीज को भी पता है। कम से कम ये तो बताओ कि वो जो पैसे मिले हैं उसके एवज में आपने कौन सी जमीन का टुकड़ा गिरवी रखा है, क्या पाकिस्तान का कौन सा टुकड़ा तुम बेच खाए हो, बोलो जरा। ये कभी नहीं बोलेंगे, दे विल नेवर टेल, क्योंकि उनको डर लगता है। इसीलिए सबके घर जो है लंदन में, इनको पता है जिस दिन पाकिस्तानी कौम इनको जूते मारेगी ना, इनके पास एक ठिकाना होना चाहिए पाकिस्तान के बाहर निकलने। दैट इज द ट्रूथ। ये क्यों नहीं बताते? सी पैक से शहद और दूध की नदियां बहेंगी, सब झूठ, कोई दूध नहीं, कीचड़ है वो। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, सुअर लौट रहे हैं वहां पे। हमें सिखा रहे हो तुम स्टोरी। सी पैक पे चाइना ने $50 अरब डाल दिए, ठीक है। मैं पाकिस्तानियों तुमसे बोल रहा हूं,
और तुम में हिम्मत है तो तुम कमेंट करो। 50 अरब से ज्यादा चाइना ने पैसे डाल दिए सीपैक पर, डाले कि नहीं डाले? जिस मुल्क में 50 अरब का इन्वेस्टमेंट सिर्फ चीन कर रहा है, मैं बाकी मुल्कों की बात नहीं कर रहा, जिस मुल्क में 50 अरब से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट सिर्फ चाइना कर रहा है, वो $1 अरब के लिए भीख मांग रहा है IMF के सामने। वो 50 अरब गए कहां? कौन खा गया? बात तो सही है। तुम्हारे मुल्क में पैसे की नहीं, इखलाक की कमी है। तुम्हारे मुल्क में ना वसाइल की नहीं, ईमानदारी की कमी है। यू आर नॉट ऑनेस्ट पीपल। और ऊपर वाले की फिर ऐसी कहर होती है, जो चोर उचक्के होते हैं ना, ये तुम्हारे साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारे जितने भी लीडर हैं सब के सब चोर हैं। क्या इमरान खान, क्या नवाज शरीफ, क्या जरदारी और क्या शहबाज शरीफ, सब के सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ठीक है, आर्मी चीफ के पैर पकड़ लो, हमें प्रधानमंत्री बना, इससे ज्यादा तुम्हारा दिमाग तो चलता नहीं। ठीक है, एनीवे, अभी देखिए दूसरी खबर यह है कि फॉर्मर तालिबान लीडर कंफर्म्स पाकिस्तान फंडिंग ऑफ टेरर एक्टिविटी। शेख अब्दुल रहीम मुस्लिम दोस्त, इसका नाम है शेख अब्दुल रहीम मुस्लिम दोस्त। इसका ये कहना है कि ये ISKP का अच्छा, ओए होए, ये जो है ये इस्लामिक स्टेट खोरासान प्रोविंस, ये आइसिस का जो एक चैप्टर है खोरासान प्रोविंस, उसका फाउंडर है। और इसने ये बोला है कि भाई मैं इस चीज की गवाही देता हूं कि लश्कर तैयबा ने 50 लाख रुपए दिए। 2015 में लश्कर तैयबा ने 50 लाख पाकिस्तानी रुपीस दिए ISKP को, जिसका ये खुद फाउंडर है जो बोल रहा है, जिसने इस्लामिक स्टेट खोरासान प्रोविंस शुरू करा, जो लोकल चैप्टर है इस्लामिक स्टेट का, दाइश का, वो कह रहा है कि भाई हमें दिए थे पैसे, पाकिस्तान ने दिए थे थ्रू लश्कर तैयबा। मुस्लिम दोस्त एक्सप्लेन दैट द एक्सटॉर्शन वाया किडनैपिंग वाज अनदर मेजर सोर्स ऑफ टेरर फंडिंग। तो आप कहते हैं ना पाकिस्तानी भिखारी है, ये आतंकवाद के लिए पैसे कहां से आते हैं? यहां से आते हैं, किडनैपिंग करके, एक्सटॉर्शन करके, ड्रग्स का दाएं बाएं करके यहां से पैसे कमाते हैं। On being asked why ISKP attacked the Pakistan embassy in Kabul in December last year, Muslim Dost said the Pak embassy attack in Kabul was just a drama. Nothing happened to the ambassador, just a bodyguard was injured. They wanted to whitewash the ISKP group. ठीक है जी, तो ये स्टोरी है। अब आप समझ लीजिए कि पाकिस्तान ये खुल के खुद जो इस्लामिक स्टेट का टेररिस्ट है वो कह रहा है कि हाँ हमें पैसे दिए थे। मैं इस चीज़ का गवाह हूँ, मैं इसकी गवाही देता हूँ कि इन्होंने 50 लाख लश्कर तैयबा के थ्रू दिए। क्या बात है। यानी हाफिज सईद ये भी काम करता है, उसने भी छोटा छोटा टेरर बैंक ऑफ पाकिस्तान करके छोटा सा बैंक खोल रखा है। ठीक है, टेरर बैंक ऑफ पाकिस्तान, बहुत बढ़िया, वेल डन। TBP, तो टेरर बैंक ऑफ पाकिस्तान से पैसे दाएं बाएं करता है, ये कह रहा है सामने। और जो खबरें आई हैं, पाकिस्तान है वो गल्फ स्टेट से फिर भीख मांग रहा है। भीख भीख भीख, 3 है भीख वाली न्यूज भाई साहब, एक के बाद एक। ये एज पर द पब्लिकेशन, ये जियो न्यूज का है, एज पर द पब्लिकेशन the IMF's condition for Pakistan to bridge the gap of $6 billion is simply an attempt to ensure its credibility. Non-materialization may result in Pakistan sliding into default. Basically, IMF, आप एक स्टोरी सुन रहे होंगे, you must be following the story. IMF ने पाकिस्तान को ये बोला है कि देखो दोस्तों, ऐसा है इस तरीके से कि तुम्हें 6 अरब का जुगाड़ करना है हमारे लोन के अलावा, क्योंकि हमें पता है कि हम तो तुम्हें लोन दे देंगे, पर क्या बाकी लोग तुम्हें एडिशनल 6 अरब देंगे? क्योंकि अगर तुम्हें वो 6 अरब नहीं मिले तो तुम डिफॉल्ट कर जाओगे। ठीक है, तो बेसिकली पाकिस्तान के पास वो पैसे नहीं है कि डिफॉल्ट, पाकिस्तान मंगते तंगते का काम चला रहा है। अच्छा, तो अब सब सऊदी अरब की तरफ देख रहे हैं कि सऊदी की तरफ, या शेख इधर तो देख, तो शेख देखेगा, शेख फेंकेगा कुछ खजूर, ये कैच करेंगे खजूर, इससे इनका मुल्क चलेगा। ठीक है जी, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, UAE एंड कतर टू बेल आउट पाकिस्तान स्ट्रगलिंग इकोनॉमी। मैं जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से मैं यही, जब से मुझे होश आए हैं ना, 72 की मेरी पैदाइश है, और तब से मैं यही सुनता आ रहा हूं कि पाकिस्तान नाजुक दौर से गुजर रहा है। मैंने दूसरा स्टेटमेंट सुना ही नहीं कभी। स्ट्रगलिंग इकोनॉमी, ऐसा में स्ट्रगल ही कर रहे हैं ये। ठीक है, एज पर द पब्लिकेशन द फंड वांट्स टू फाइंड रीजंस व्हाई पाकिस्तान्स बायलैटरल पार्टनर्स आर नॉट विलिंग टू फुलफिल देयर अर्लियर कमिटमेंट्स। IMF ये पूछ रहा है कि भाई ये जो मुस्लिम उम्मा का जो तुम्हें चुम्मा मिला था वो पैसे क्यों नहीं प्रकट हुए भाई, ये तो बताओ। वेयर इज द उम्मा का चुम्मा, बताइए, जनता पूछ जवाब रहा है चाहती है। IMF। तुम्हें पहले सऊदी अरब ने पैसे का गारंटी दी थी, तुम्हें यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने बोला था कि पैसे देंगे, कतर ने बोला था, अब उन्होंने बोला यार ये तो भिखारी है, हम इसको क्या पैसे देंगे। उसने मना कर दिया, बोला कि नहीं देगी, हमें पैसे चाहिए हैं। ये पाकिस्तानी उनसे मांग रहे हमें पैसे चाहिए हैं, वो कह रहे हैं हम नहीं देगी तुम्हें पैसे, ये आपस में हैं और देगी में, ये चल रहा है मामला वहाँ। गाइज ये वीडियो बनती है शेयर करना, गाइज शेयर जरूर कर देना और लाइक कर देना। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ,
एक वो टाइम था जब पाकिस्तान के वो जो लीडर्स थे कहते थे चाहे घास खानी पड़ जाए हम तो भैया एटमी मुल्क बनेंगे, न्यूक्लियर बनाएंगे। और आज वही वक्त है कि ये अंदर ही अंदर मैं बता रहा हूँ नहीं के लीडर मिसाइल भी गिरवी रख देंगे कहीं ना कहीं। मैं बताता हूँ इस देश में सबसे बड़ा जो वो है ना ओछापन वो ये है क्योंकि जितने लीडर्स हैं ये आती सरकार में दो चीज करते हैं, एक तो आर्मी की गुलामी, अपनी जेब अपना बैंक बैलेंस स्ट्रॉन्ग करने आते हैं, आर्मी की गुलामी। और सबसे पहले शुरू करते हैं पहले दिन, भाई मुझे ये बता दो जो पहली तनख्वाह आएगी और जो घपला करूंगा पहले महीने वो पैसा बाहर कैसे भेजना और कहाँ का इन्वेस्ट करना, जल्दी से मकान तक यहाँ जूते पड़ेंगे तो तारों के नीचे से नहीं निकलूंगा मैं, जहाज से निकलूंगा, लेकिन तुम्हें मेरा बैकअप तैयार करके रखना है। और वही वाली बात है, जो पैसा IMF इनको देगा उससे भैया कुछ नहीं हो सकता, इनका कुछ नहीं हो सकता। वो तो सिर्फ एक ये है कि वो गुड बुक्स में आने के लिए बाकी देशों के कि हाँ इनको कुछ मिल गया, उसे भी खा जाएंगे। और इस सिचुएशन से बाहर तो निकलेंगे ये, देखो निकलेंगे, लेकिन निकल के ना साल 2 साल निकल के फिर उस सिचुएशन में आएगी, फिर उसी में फिर सारे में ये होगा डिफॉल्ट कर रहे हैं ये पैसे टुकड़े होते जा रहे हैं, पाकिस्तान अंदर से खोखला होता जा रहा है, ये सच्चाई है। लेकिन ना वहाँ की जनता मानने को तैयार है और ना वहाँ के लीडर्स को तो पता है, तभी तो उन्होंने बाहर अपने मकान बना रखे हैं, तैयार बैठे हो। अब तो एक इलेक्शन होएगा और उसमें इमरान खान जीतेगा, फिर थोड़े टाइम लोगों में कॉन्फिडेंस आएगा कि वो कुछ करेगा, लेकिन उसके कुछ करने ना करने तो कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि IMF ऑलरेडी वहाँ पर पॉलिसीज बना के चली जाएगी। कहाँ से ला देगा अपने में से वो करने को कर सकता है, लेकिन वो टीम बनाएगा इनकी और क्रिकेट मैच करवाएगा हर मोहल्ले में, और कुछ नहीं होएगा। और फिर जो ट्रॉफी होगी वो दुबई बेच देगा अपनी बीवी की बेस्ट फ्रेंड के साथ बेच के। अच्छा तेजस्वी लोग हैं, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताना। और बाकी ऐसा लगता है कि इसने ना कहीं क्रिकेटर्स का भी और जो एक प्रोफेशन है जो नाम होता है वो डुबो रहा है। सर ने भैया जो क्लास लगाई ना सही, और जो सर जिस एक्सेंट में चेंज करते थे ना इंडिया है वो कैच करेंगे वहां से, जरा इधर तो देख। तो आई एम श्योर वीडियो देख के मजा आया, तो थग लाइफ मोमेंट भी पसंद आए होंगे आपको। तो मिलते हैं वीडियो के साथ, शेयर लाइक बाय, टेक केयर।